अंडर-18 हॉकी एशिया कप पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में मलेशिया को शिकस्त, मैच का फैसला पेनल्टी स्ट्रोक पर हुआ। मुकर्ररा वक्त तक मैच 3-3 गोल से बराबर था। पेनल्टी स्ट्रोक पर पाकिस्तान ने 4, मलेशिया ने 3 गोल किए। पाकिस्तान का दहशतगर्दी पर मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। भारत के पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस होने के वाज़ेह शवाहिद हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली ख़ान की हफ्तावार ब्रीफिंग, कहा दहशतगर्दी के मसले पर बिलावल भुट्टो ने कोई मुतज़ाद बयान नहीं दिया। अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दों की पनाहगाहें बड़ा मसला है। कोयटा से पंजाब आने वाले 9 मुसाफिर गाड़ियों से उतार कर कत्ल, मय्यतें आबाई इलाकों में पहुंचा दी गईं। तदफीन की तैयारियां जारी। वाक़या लोरालई और मूसा खेल के दरमियान सर ढाका के मकाम पर पेश आया। कमिश्नर लोरालई के मुताबिक दहशतगर्दों ने मुसाफिरों को बसों से उतारा, शनाख्ती कार्ड चेक करने के बाद फायरिंग करके कत्ल कर दिया। जहां बहक अफराद का ताल्लुक लाहौर, गुजरांवाला, अटक, गुजरात, खानेवाल, लोधना से है। सदर, वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो, वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला बलूचिस्तान और दीगर की मजम्मत। कोयटा से पंजाब जाते हुए कत्ल किए गए अफराद में लोधना की तहसील दुनियापुर के 2 भाई भी शामिल। उस्मान और जाबिर अपने वालिद की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए आ रहे थे। दोनों की मैयतें दुनियापुर पहुंच गईं। पूरा शहर इस्तकबाल के लिए उमड़ आया। ज़बरदस्त नारेबाजी, मैयतों पर फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। नौजवान के लवाहिकीन मैयतों वाली गाड़ियों से लिपट गए। गुजरात का 23 साला बिलावल 3 रोज़ कबल दोस्तों के साथ कोयटा गया था। दुबई में मुलाजमत करता था। छुट्टी पर पाकिस्तान आया था। मासूर वालिद का कहना है गुज़िश्ता शब वापसी के मौके पर आखिरी बार राब्ता हुआ। चचा का दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाने का मुतालबा। पुलवामा की तरह पहलगाम वाक़े के बाद हमने भारत का बयानिया कामयाब नहीं होने दिया। भारत अब दुनिया में तन्हाई का शिकार है। मिलिट्री टू मिलिट्री सीज़ फायर दुरुस्त चल रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कुआलालंपुर में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब, कहा भारतीय सियासी क़यादत से शिकस्त हज़म नहीं हो रही। काबुल जाके चाय पीने और दहशतगर्दों के लिए सरहद खोलने से पाकिस्तान का बहुत नुकसान हुआ। भारतीय पंजाब के वज़ीर आला भगवत मान की मोदी सरकार के दोहरे मयार पर कड़ी तनकीद, कहा पाकिस्तानी फनकारों पर पाबंदी और खिलाड़ियों को बुलाया जा रहा है। दलजीत की फिल्म पहलगाम वाक़े से पहले शूट हुई मगर रिलीज़ नहीं होने दिया गया। पाकिस्तानी अदाकारा की फिल्म रिलीज़ नहीं हो सकती और पाकिस्तानी टीम खेलने आ जाए तो ये ठीक है। दलजीत पाकिस्तानी फनकार को फिल्म में लेने पर गद्दार, पाकिस्तानी टीम का आना ठीक, ये क्या मजाक है। अदाकारा हुमैरा असगर की मैयत लाहौर पहुंच गई। अदाकारा नमाज जनाजा के बाद मॉडल टाउन क्यू ब्लॉक कब्रिस्तान में सबुर्द खाक। हुमैरा असगर की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार। मौत 8 से 10 माह कबल हुई। लाश डिकम्पोजिशन के आखिरी मराहिल में थी। अदाकारा के बाल और कपड़ों के टुकड़े कीमियाई मुआयने के लिए अरसाल। पीटीआई के 26 अरकान के नाअहली रेफरेंस का मामला। दौरान समात हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकरात की तजवीज़। स्पीकर का खैर मकदम। सीनियर अरकान पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील देने पर इत्तेफाक। पार्लिमानी पार्टी लीडर्स को मीटिंग इतवार को होगी। स्पीकर सदारत करेंगे। बात आइन से होती हुई एक दूसरे की फेस सेविंग तक पहुंच गई। मुअत्तल अरकान की स्पीकर से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जरा के मुताबिक अपोजिशन अरकान ने मामले पर जमहूरी रवैया रखने की इस्तदा की। नून लीगी वजीर का कहना था हमारी क़यादत को जिन इल्काबात से नवाजा गया नाकाबिले बर्दाश्त है। सूबाई वज़ीर मुश्तबा शुजा रहमान कहते हैं आइन और कानून के मुताबिक फैसला करें, मुआफ़ी नहीं मिलनी चाहिए।
और SBCA के 6 डायरेक्टर्स मालिक समेत 14 मुलजिम सानेहा लियारी के कसूरवार करार। इब्तदाई पुलिस रिपोर्ट अदालत में जमा। रिपोर्ट के मुताबिक SBCA अफसरान को 2022 से इमारत खस्ता हाल होने का इल्म था। 9 गिरफ्तार मुलजिम 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। उधर जिला जनूबी में 2 मखदूश इमारतों को गिराने का अमल जारी। इमारत खाली कराने पर मज़ाहमत पर 4 मकीनों को हिरासत में ले लिया गया। अदाकारा हुमैरा असगर की मॉडल टाउन के कब्रिस्तान में तदफीन कर दी गई। चंद रोज पहले अदाकारा हुमैरा असगर की डिफेंस कराची के फ्लैट से कई माह पुरानी लाश मिली थी। इस पर बात करेंगे मियां असगर सलीमी से। जी मियां असगर सलीमी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अभी आपने बताया कि हुमैरा असगर को अब से थोड़ी देर पहले सुपुर्द खा कर दिया गया है। इससे पहले उनको कराची से लाहौर एम्बुलेंस के जरिए लाया गया था और असर से तकरीबन 10-15 मिनट पहले उनकी जो मैयत है वो जो मॉडल टाउन का जे ब्लॉक है कब्रिस्तान, वहाँ पे जनाजगा थी, वहाँ पे लाई गई थी। वहाँ उनकी नमाज जनाजा के बाद उनकी तदफीन अभी इनका अमल जारी है। और जहाँ तक बात की जाए अदाकारी की, 1982 में ये अदाकारा पैदा हुई थी। 2002 में इन्होंने शोबिस की दुनिया में कदम रखा था। 2003 में मॉडलिंग में आई थी। 2018 में ये कराची में शिफ्ट हुई थी और 2024 तक जो मामला थे बड़े स्मूथली चलते रहे थे। लेकिन उसके इस दौरान जो अदाकारा थी, इन्होंने मॉडलिंग भी की, ड्रामों में भी काम किए, फिल्मों में भी काम किया। और इनकी जो आखिरी फिल्म थी लव गुरु, हुमायूं सईद और माहिरा खान के साथ इन्होंने की थी। इसके बाद राब्ते बिल्कुल खत्म हो गए थे। और अभी भी जो जराए बताते हैं कि आज से 9 माह तकरीबन हो चले थे, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं हुई थी कि जो मुल्क की जो नामवर अदाकारा है उनका इंतकाल हो चुका है। लेकिन अब पहले तो जो इनके वालिदैन थे उन्होंने उनकी जो अपना लाश को लेने से इनकार किया था। लेकिन कल रात इनके जो छोटे भाई हैं नवीद असगर, वो कराची गए थे और मैयत के साथ, यानी कि वो जो एम्बुलेंस थी उनके साथ बैठकर वो आए थे। और इस हवाले से जब हमारी वालिद से और चचा से बात हुई थी तो वो भी काफी सदमे से दो चार थे और उन्होंने यही कहा था कि हमारी बहुत अच्छी बेटी थी, बहुत पढ़ी लिखी थी, MCA से पढ़ी लिखी थी और इसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास्टर भी किया था, MPhil भी किया था। तो उन्होंने अपनी बेटी के लिए यही अपना कहा है कि उनके जो सफ़े आखिरत के लिए दुआ की जाए। और इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि अभी मैं जो मॉडल टाउन का जो कब्रिस्तान है यहाँ पर मौजूद हूँ और खुसूसी दुआ मांगी जा रही है अपना मरहुमा के साले स्वाब के लिए। और इस वक्त चूंकि बहुत ज्यादा जो अपना जो ज्यादा नमाज जनाजा में शिरकत नहीं की थी, जो अदाकारा के जो घर वाले थे और जो करीबी रिश्तेदार थे उन्होंने इस नमाज जनाजा में शिरकत की थी। और वही जो रिश्तेदार और जो अहले खाना है इस वक्त कब्रिस्तान में मौजूद है और मरहुमा के साले स्वाब के लिए दुआ मांग रहे हैं। सही। असगर सलीमी, आपका बहुत शुक्रिया।